हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम स्टडी करेंगे, जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर तो 6 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 6.5। हमने बेसिक कल हमने डिस्कस की थी कि 3 फार्मूले, जब हमने ये एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। 2 को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कल हमने की थी अपने लेक्चर के अंदर। आज जो थर्ड फार्मूला है जो बड़ा सिंपल सा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस b. In this lecture we will use this formula to solve our problems. So first of all, your first question is a very simple 9 minus x square. So this 9 is the square of 3. So 3 square minus x square. So you can see there is a 2 square and a minus between them. So by using this formula, we can write this 3 square minus x square is equal to 3 minus x. This is the first value, this is the second value. So according to this formula, the a square minus b square, first value minus second value, first value and plus second value. So we will write the first value minus second value and first value plus second value. So this is the answer of your question. So this exercise is a very simple exercise. So you can solve all these questions by using only this formula. So in the next question, question number 3, the value of question number 3 is 16x square y square minus 25 a square b square. So this 16 is the square of 4 square x square y square and minus 5 square a square and b square. So you can write this a whole value is equal to a single value 4xy into square minus 5ab और ये सारे का स्क्वायर आ जाएगा. इसे अब ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू, ये आपके पास सेकंड वैल्यू. सो यू कैन राइट 4xy फर्स्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 5ab, ये y है बच्चों, इंटू 4xy माइनस प्लस 5ab. तो ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ये सारे आपने इसी तरह करने हैं कि आपने कंप्लीट स्क्वायर पहले बनाना है और उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. उसमें वो कहता है 11 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर. सो इन दो वैल्यूज के अंदर, ये दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज योर सेकंड वैल्यू. इन दोनों वैल्यूज के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1 के अंदर जो चीज पढ़ी थी, कॉमन लेना सीखा था. तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इधर से 11 कॉमन आ सकता है और इधर से 99 को हम कॉमन, यानी कि इसमें दोनों में से 11 अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 9c स्क्वेयर. तो अगर आप देखें तो 11 इंटू ये तो a प्लस बी है आपके पास, ये वाली वैल्यू जो है ये 93 का स्क्वायर है और ये c, तो ये 3c का स्क्वायर बनेगा. सो ये इज इक्वल टू, अगर आप इसे करें तो ये 11 इंटू ए प्लस बी, ये अगर आप सारे को फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करें, a प्लस बी माइनस 3c और इसे फिर लिखें a प्लस बी प्लस 3c.
सो इसको आप सेकंड वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस होगी, एक दफ़ा ये माइनस होगी, इस सारे को आप फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये एक दफ़ा वैसे इधर लिखा जाएगा और एक दफ़ा ये इधर लिखा जाएगा, सेम वैल्यू अगर आप इस सारे को एक सिंगल वैल्यू कंसिडर करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी तरह का, वो आप खुद करेंगे। एंड मैं एक और करता हूँ इसका एक और क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 में कर देता हूँ। 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर हम देखें तो वो है x माइनस 9 ओवर 5 और माइनस 36 ओवर 25 वाई स्क्वेयर। अच्छा, ये स्क्वेयर है होल का। सो इस सारे को हम फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे अपनी। सो ये x माइनस 9 ओवर 5 का स्क्वेयर माइनस ये 6 का स्क्वेयर, ये 5 का स्क्वेयर और ये y का स्क्वेयर। तो ये सारे को मैं इकट्ठा ही लिख लेता हूँ। तो अब 36 6 का स्क्वेयर आ जाएगा, 25 5 का स्क्वेयर आ जाएगा, y का स्क्वेयर आ जाएगा। अगर ये तीन स्क्वेयर है, फॉर एग्जांपल 6 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर और y स्क्वेयर, तो हम इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं 6 5 y का होल स्क्वेयर। सो हमने यही काम ये वाला किया कि इन सारों को इकट्ठा लिख लिया। सो ये इज इक्वल टू, ये सेम आपकी फर्स्ट वैल्यू, ये आपकी सेकंड वैल्यू। सो x माइनस 9 ओवर 5 माइनस 6 5 y इंटू x माइनस 9 ओवर 5 प्लस 6 ओवर 5 y आ जाएगा। ये सारे ही इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। आप इनको सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने ये, अगर आप स्क्वायर है तो ये आपके पास पूरी की पूरी सिंगल एक वैल्यू है, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना आपने, ये ना क्वेश्चन आप गलत करते, क्योंकि जो फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस अगर आ रहा है ना, अगर यहाँ पे प्लस आता तो फिर हम ये स्क्वायर ओपन कर देते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर था 13, सॉरी 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सो उसको देख लेते हैं। वो है 16 a प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 49 a माइनस बी का स्क्वेयर। तो इस 16 को आप कह सकते हैं ये आपका 4 का स्क्वेयर इंटू a प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर इंटू a माइनस बी का स्क्वेयर। तो इसको एक इकट्ठा लिखें तो 4 इंटू ए प्लस बी, ये सारे का स्क्वेयर माइनस इस सारे को इकट्ठा लिखें 7 इंटू ए माइनस बी और ये होल का स्क्वायर। वो ये 7 का स्क्वायर है, इसको तो मैंने दोनों स्क्वायर को इकट्ठा कर दिए। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी सेकंड वैल्यू है। तो इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू ए प्लस बी, ये सारे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस 7 इंटू ए माइनस बी और इसी तरीके से 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 7 सॉरी प्लस 7 इंटू ए माइनस बी। सो आगे से फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप करना चाहें तो कर ले, लेकिन ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी वो इतनी ही थी, वो हमने सॉल्व आउट कर लिया। सो इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है। नीचे जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, दो कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 371 का स्क्वायर माइनस 129 का स्क्वायर। तो इसे 371 माइनस 129 फार्मूला इंप्लीमेंट करें और 371 प्लस 129। तो 371 में से 29 को माइनस करें, 11 में से 2, 6 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास 4, में 2 4, 3 में से 1 तो 2, 242 इधर से आ जाएगा और इधर इन दोनों को सम करें तो 1 और 9 आपके पास 0, 3 और 3 इज इक्वल टू 0 और ये 500। सो ये 500 को अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 0 0, 5 2 10 0 1, 5 4 20 और 121 1 2, 5 2 10 और 2 12।
तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके अंदर जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो फ्रैक्शन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैं करने लगा हूँ, उसे आप देखिएगा। 17 क्वेश्चन नंबर के अंदर है 0.567 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी कंप्लीट वैल्यू है माइनस इंटू 0.433 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 0.567 माइनस 0.433। सो ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें फार्मूला की तो ये आ जाएगा 0.56 माइनस 0.433 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.56 प्लस 0.433। 567 है, सॉरी यहाँ पे, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 0.567 माइनस 0.433। अगर आप देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है। तो ऊपर आपके पास ये 0.567 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास 1 बनता है, तो ये आपका आंसर है। सो आज की जो एक्सरसाइज थी वो हमारी यही थी। इसके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि आपके जो एग्ज़ाम है जैसे ही स्कूल लगेगा आपके आते साथ ही आफ्टर 1 डे जो आपके वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे फाइनल, और उसी की बेस के ऊपर आगे आपको प्रमोट किया जाएगा और आपका फर्दर स्कॉलरशिप जो है वो उसी की बेस के ऊपर होगा। सो कोई मसला परेशानी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।